आज का हमारा टॉपिक है मोलरिटी या मोलरता। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं कि मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी 1 लीटर यानी 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता या मोलरिटी कहलाती है। यानी मोलरता इक्वल विलय के मोल बटा विलियन का आयतन किसमें, ml में, और इसको गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये होगी इसकी मोलरता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हो। ठीक है, तो पहले विलय के मोल जिसे स्मॉल n से लिखते हैं वो कितने होंगे, विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो 5 ग्राम यहाँ दे रखा है और NH का मोलर द्रव्यमान होता है 40, तो ये हो गया 5/40। नेक्स्ट है इसका विलियन का आयतन, वो दे रखा है क्वेश्चन में 450 ml। तो इसको ऐसे लिख देंगे, विलय के मोल n 5/40, नीचे भाग में आ जाएगा 450 ml, जो विलियन का आयतन है, और 1000 से गुणा कर देंगे। इन सब मान को, वैल्यूज़ को रख कर पुट करके हम हल करेंगे तो इसकी जो मोलरता आएगी वो आएगी 0.278 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन प्राप्त किया गया, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले विलय के मोल स्मॉल n बराबर हो जाएगा विलय का भार या द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ H2SO4 है, 9.8 ग्राम दे रखा है और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 98, तो 9.8/98, और विलियन का आयतन दे रखा है 10 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 10 लीटर में हो जाएंगे 10,000 ml। ठीक है, अब इसकी मोलरता निकालेंगे। विलय के मोल 9.8/98 बटा विलियन का आयतन 10,000 गुणा हो जाएगा 1000 से। उसके बाद जैसे 9.8/98 गुणा 10, क्योंकि 1000 की 3 शून्य से यहाँ पर ये कट हो जाएगी, 3 शून्य 10,000 की, तो अब आ जाएगा 98/980, क्योंकि हम एक ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो इसका 0 लग जाएगा इंटू 10, और 98 से 98 कट गया, 1/100 या 0.01 मोल इसकी मोलरता आ जाएगी। अब है मोलरता तनुकरण सूत्र। बहुत सारे अभिकर्मक या रिएक्टेंट जैसे कि HCl है, H2SO4 है, NH3 सांद्र अवस्था में होते हैं, यानी कि इसमें विलियन में विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम जब काम में लेते हैं किसी रिएक्शन में तो इनको तनु या डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी विलायक या सॉल्वेंट होता है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, और डाइल्यूशन या तनुकरण के पहले और बाद में विलय के मोलों की संख्या समान रहती है। ठीक है, जैसे एक विलियन है उसकी मोलरता m1 है और आयतन v1 है, और डाइल्यूट किए जाने के बाद विलियन की मोलरता m2 और आयतन v2 हो जाए तो इसको m1 v1 बराबर m2 v2 से शो करेंगे। और m1 निकालना हो, m2 v2 दे रखी हो और v1 दे रखा हो, तो m1 बराबर हो जाएगा m2 v2 बटा v1। जैसे एक क्वेश्चन है, 10 m H2SO4 विलियन या सॉल्यूशन से 2 m H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन की ज़रूरत होगी। तो m1 v1 बराबर m2 v2, m1 दे रखा है 10 m, v1 हमें निकालना है, m2 दे रखा है 2m और 500 ml v2, तो v1 बराबर हो जाएगा 2m गुणा 500 बटा 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v1 आ जाएगा 100 ml या 100 ml। अब है किसी मिश्रण या मिक्सर की मोलरता, ये ज्ञात करने के लिए दो विलियनों को अगर मिला दे तो उसका मिश्रण बन जाता है। पहले विलियन का मोलरता अगर m1 और मान लेते हैं मोलरता m1 और आयतन है v1, तो दूसरे विलियन की मोलरता m2 और आयतन v2 होगा। तो कुल मोलरता होगी वो इस सूत्र से निकाली जाएगी, m बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, और भाग में आ जाएगा v1 प्लस v2, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये m1 v1 प्लस m2 v2 को जोड़ देंगे तो m कॉमन आ जाएगा v1 प्लस v2, और ये m इधर रह जाएगा, और इससे ये इस सूत्र से ये सूत्र हम निकाल लेंगे, इसी सूत्र से प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन है, 0.1 m H2SO4 जो 100 ml है, एक विलियन है जिसका
0.1 m H2SO4 100 ml है को 0.2 100 ml H2SO4 में घोल दिया गया। अब मिश्रण की मोलरता ज्ञात करें। तो यहाँ पर M1 क्या दे रखा है 0.1 m, V1 दे रखा है 100 ml, M2 0.2 m और V2 भी 100 ml। तो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 बटा V1 प्लस V2। तो ये मान रख देंगे 0.1 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 100 बट्टा या भाग में जाएंगे V1 प्लस V2 जो 100 प्लस 100 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 प्लस 10 बटा 200 या 20 प्लस 200। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 20 तो 0.1 m इसका आंसर आ जाएगा। आयन की मोलरता, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक 2m 2 मोलरता का जलीय विलयन जो कि है Na2SO4 सोडियम बाइसल्फेट का में Na प्लस और SO4 2 माइनस आयनों की मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। बैलेंस रिएक्शन वो होगी Na2SO4 सॉलिड 1 मोल, इससे जल में घोलने पर बनेंगे 2Na प्लस एक्वस और SO4 माइनस 2 एक्वस। अब हमें निकालनी है Na प्लस की मोलरता। तो 2 मोल Na2SO4 1 लीटर में है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 2m 1 लीटर में, 2m यानी कि 2 मोल Na2SO4 हो गया 1 लीटर में विलयन की मोलरता है। और 2 मोल 1 मोल Na2SO4 में उपस्थित है, यानी कि 1 मोल के अंदर एक मोल के अंदर कितने हैं यहाँ पर दिखा दिया। 1 मोल Na2SO4 के अंदर है 2 Na है, ठीक है। तो 2m के अंदर कितने होंगे 1 मोल या 1 m के अंदर तो है 2, तो 2m के अंदर 4 Na होंगे। लेकिन इसका जो हल लिखने का तरीका ये होगा 2 मोल Na2SO4 बटा 1 लीटर सॉल्यूशन विलयन की मोलरता गुणा 2 मोल बटा 1 मोल Na2SO4 जो रिएक्शन में दे रखा है। तो 2 मोल इसके Na और 2 इसके, तो 4 मोल Na प्लस हो जाएंगे बटा लीटर विलयन। ऐसे इसे लिख देंगे 4m Na प्लस की मोलरता आ जाएगी। हम निकाल देंगे SO4 माइनस 2 की मोलरता। तो 2 मोल Na2SO4 में 1 लीटर है, 1 लीटर में 2 मोल है Na2SO4 के, और 1 मोल SO4 है वो 1 मोल Na2SO4 में प्रेजेंट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 मोल के अंदर कितना है 1 SO4 और 2 में कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2 मोल SO4 बट्टे में आ जाएगा L 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको लिख देंगे 2m SO4, यानी 1 मोल के अंदर 1 SO4 1 मोल है, तो 2 मोल के अंदर 2 मोल हो जाएगा। मोलरिटी 2 तो इसकी भी मोलरिटी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 ग्राम MgCl2 250 ml पानी में घोला गया Mg+2 तथा Cl आयनों की सांद्रता ज्ञात करें। सबसे पहले हमें मोलरता नहीं पता MgCl2 की, तो वो निकालेंगे हम। इसके लिए 19 ग्राम MgCl2 है, वो 250 ml जल में घुला है और 1 मोल MgCl2 के अंदर होते हैं 95.21 ग्राम MgCl2 और 1000 ml जल में होता है 1 लीटर विलयन। ये पुट करके हम हल करेंगे तो MgCl2 की मोलरता आ जाएगी 0.80 m MgCl2। 0.80 आने के बाद हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे इसकी। तो MgCl2 सॉलिड, इसको जल में घोला Mg के प्लस 2 और 2 Cl के एक्वस में बने आयन, और इसके बाद Mg+2 की मोलरता निकालेंगे। तो 0.80 मोल MgCl2 है 1 लीटर में और 1 मोल Mg+2 है 1 मोल MgCl2 में, यानी 1 मोल MgCl2 में 1 मोल Mg+ है और 0.80 मोल MgCl2 है 1 लीटर में। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 0.80 मोल Mg+2 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, या इसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.80 Mg+2 आयन की। नेक्स्ट है Cl आयन की आयनता, ठीक है। Cl आयन की मोलरिटी या मोलरता, तो 0.80 मोल MgCl2 है 1 लीटर में और 2 मोल Cl है 1 मोल MgCl2 में। तो 2 मोल गुणा हो जाएंगे 0.80 से, तो 1.6 मोल क्लोराइड के आयन होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलरता हो जाएगी इसकी 1.6 m। Cl आयन की मोलरता हो जाएगी 1.6 m। एक लास्ट है कि m बराबर 2 हो तो उसे 2m मोलरता कहेंगे। इस सॉल्यूशन को कहेंगे बाईमोलर। m बराबर
m बराबर 1/2, m/2 को कहेंगे सेमी मोलर। ठीक है, m बराबर 2m हो तो इसे बाईमोलर कहेंगे। m बराबर 1/2 या m/2 को कहेंगे सेमी मोलर। m बराबर 1/10 या m/10 को कहेंगे डेसीमोलर। और m बराबर 1/100 हो या m/100 को कहेंगे सेंटीमोलर। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि 500 सेमी क्यूब डेसीमोलर जलीय विलयन में उपस्थित किसी विलय का द्रव्यमान ज्ञात करें। और वो विलय है NaOH मान लेते हैं जैसे, है ना। तो 500 सेमी डेसीमोलर जलीय विलयन में कोई NaOH है, उसका कितना घुला होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होगा m बराबर n/v, विलय के मोल बटा आयतन। ठीक है, और डेसीमोलर का मतलब है 1/10। तो इसकी मोलरता दे रखी है 1/10, n हमें निकालना है, और v हो गया 500/1000। तो n हमारे पास आ जाएगा 1/20। इसको m/500/1000 1/2 हो जाएगा कटने के बाद, और 1/2 को 1/10 से गुणा कर लेंगे तो n आ जाएगा। लेकिन हमें द्रव्यमान निकालना है, अभी द्रव्यमान नहीं आया है। n द्रव्यमान निकालने के लिए हमें पता है मोल होते हैं द्रव्यमान बटा मोलर, द्रव्यमान को विलय के मोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n है 1/20, द्रव्यमान हमें निकालना है, और मोलर द्रव्यमान जो NaOH का है वो है 40। तो द्रव्यमान NaOH का आ जाएगा 1/20 गुणा 40। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 2 ग्राम NaOH की मात्रा आ जाएगी। 2 ग्राम NaOH इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो पूर्ण हुआ। इसमें मैंने सिंगल टॉपिक को कवर किया है, मोलरिटी को इसके जितने ज़्यादा हो सकते थे जो भी क्वेश्चन वो मैंने इसमें किए, और जो भी कॉन्सेप्ट था पूरा समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।